A very good morning, all of you. Today in grammar, we are going to do chapter 10, and that is adverbs. So, what are adverbs? Adverbs क्या होते हैं? Adverbs are the verbs that define a verb, adjective, or another verb, right? So, what are adverbs? Adverbs are the verbs that define or describes more about a verb, adjective, and another adverb. किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या फिर वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करते हैं. मीन्स कोई एक्शन हुआ है, अगर वो किस वे में, कब, कहाँ, कैसे हुआ है, ये सब हमें एडवर्ब से पता चलता है, राइट. सो वी समटाइम्स से दैट एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मोडिफाइज. ये मोडिफाई करता है लिमिट्स को. किसकी लिमिट को? मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. इट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. ये दीज वर्ड्स कौन से? इट कुड बी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब. इनकी मीनिंग को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है. अ फ्रेज विद फंक्शन विच फंक्शन एज एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्बियल. और वो फ्रेज जो कि काम करे एडवर्ब की तरह, उसको हम एडवर्बियल कहते हैं. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल्स. एन एडवर्ब इज यूज इज क्या? एडवर्ब क्या कहाँ का है? टू डिस्क्राइब अ वर्ब. अभी हमने डेफिनेशन में देखा. जल्पा सिंग्स वेल. Now Jalpa sings. This is verb. Now well, this word well is defining sings. How Jalpa sings? कैसे गाती है जल्पा? अच्छा गाती है. तो now this is adverb. Well is adverb. It is defining the verb. So adverb is a verb which defines or modifies the verb. Next, to describe an adjective. Adjective कैसे? This soap is delicately perfumed. Now perfumed is adjective and delicately. Now here this word delicately is defining perfume. Means level. हमें बताया जा रहा है कि कितना परफ्यूम ऐड किया गया. डेलिकेटली परफ्यूम मीन्स बिल्कुल लो अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है, तो यहाँ एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, सेम एडवर्ब ही. So here it is defining adjective or modifying adjective. Next, to describe another adverb. अब he speaks fluently. This is one sentence. Okay, if I say he speaks very fluently, now in this case it is defining the limit of this adverb. He speaks fluently, but he speaks very fluently. This is telling me the degree, how fluently she speaks. Okay, so this very, again, it is defining the adverb. So adverbs are the verb which defines the verb, adjectives, or another adverb. Now she spoke to me in a polite manner. Adverbial in a polite manner describe the verb spoke. कैसे बोलती है? शी स्पोक टू मी. उसने मेरे साथ बोला या बात की. इन अ वेरी पोलाइट मैनर. एक बहुत पोलाइट मैनर ने, तरीके से. तो यहाँ पे क्या है? ये जो इन आ पोलाइट मैनर है, दिस वर्ड, it is describing the verb spoke. So adverbs are the verbs that describes verb, adjectives, or another adverbs. Describe or modifies. Okay, now formation कैसी होती है adverb की? few adverbs की formation तो ly ऐड करके हो जाती है. ओके, ly ऐड करते हैं. और जैसे कि देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है, एडजेक्टिव है, इससे हमने एडवर्ब बनाया. एबल, केयरफुल, फेयर, कीन, मेयर, ओड, क्वाइट, सॉफ्ट, यूज, विक्शिशियस, क्वाइट, क्विक. ये सारे में क्या, मगर हम एल वाई ऐड कर देते हैं सिंपली एंड में. ई है तो रिमूव कर देंगे. एबली, केयरफुली, फेयरली, कीनली, मेयरली, ओडली, क्वाइटली, सॉफ्टली, ये सब क्या बन जाएंगे? एडवर्ब्स. मेयरली एल वाई ऐड करने से एडवर्ब बन जाएंगे. यहाँ देखिए, क्वाइट है, QUITE. ओके, QUITE, क्वाइट में हम LY नहीं ऐड कर सकते. दैट इज़ एन एक्सेप्शन. बट दिस हम ऐड कर सकते हैं LY. सेम देखिए, बैड, बैडली, ईगर, आइडल, लविंग, न्यू, पुअर, रफ, टेम, वाइज, सैड, लाउड, सबके साथ हमने LY ऐड करके एडजेक्टिव से एडवर्ब बना लिया. ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. बट एडवर्ब क्या होते हैं? वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को डिफाइन या डिस्क्राइब करते हैं. एडजेक्टिव एंडिंग इन वाई. अब क्या है? ऐसे एडजेक्टिव जो इनके एंड में वाई आता है, तो उसमें हम कैसे एल वाई ऐड करते हैं? वाई रिमूव कर देते हैं. ठीक है, और ILY ऐड कर देते हैं उन एडजेक्टिव्स में, राइट. फॉर एग्जाम्पल सी, नॉइसी एडजेक्टिव है, नॉइजली, हैप्पी, हैप्पीली, मैरी, मैरीली. दीज आर एडवर्ब्स. ओके, विच वी हैव मेड बाय रिमूविंग वाई एंड एडिंग आई. Now some adverbs do not end with ly. Few adjectives are there, those don't end with ly, while
performing as an adverb. See, like fast, quiet, fast again, and well. These are the verbs from these are the words with which we don't use ly as an adverb. Johnny runs very fast. Fast, how Johnny runs? Johnny runs fast. Okay, how Johnny runs? Johnny runs very fast. Okay, how fast Johnny runs? He runs very fast. So very and fast, both way we can't use verily or fastly. No, fast is an adverb, very is an adverb. She is quite beautiful. वह सुंदर. Now beautiful is an adjective and this quite word is describing this, but quietly nahi, quiet. Spelling is different. Their spelling was QUIET. ठीक है, चुपचाप. उसमें आप ly कर सकते हो, बट दिस इज क्वाइट, कि वो सुंदर है. क्वाइट ब्यूटीफुल शी इज. द बॉय रैन फास्ट. नाउ सी हाउ बॉय रैन फास्ट. एंड हेयर वी आर अगेन in this sentence it is describing verb. How boy ran fast. Here it is describing an adverb. The boy ran fast. Now it is describing very fast. Okay, so these are adverbs. And he paints well. Again, with well we don't add ly. Okay, few words with ly, they are not count as adverb. Like for example, a lonely boy, a lovely present, a friendly neighbor. These words are work as adjective, not as an adverb. Okay, so it is not necessary that ly wala jo bhi word ho that could be an adverb. No, you have to check whether it is modifying or describing the verb, adjective or another adverb. Now few adverbs have two forms. ठीक है, ईच ऑफ हैव अ डिफरेंट मीनिंग. वो फॉर्म्स होती हैं उनकी. ऐसा नहीं है कि मैंने उसको जैसे ly ऐड करके अभी हमने एग्जाम्पल लिए थे उससे बनाया. टू फॉर्म्स है, दोनों अपनी अपनी जगह एडवर्ब के लिए यूज़ होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. लाइक ही वर्क वेरी हार्ड. इट मीन्स ही वर्कड अ लॉट. बहुत सारा काम करता है, बहुत सारे एफर्ट. ही पुट्स लॉट्स ऑफ एफर्ट इन इट. राइट. ही हार्डली वर्क्स. सेम टाइम ही हार्डली वर्क्स मीन्स ही वर्क वेरी लिटिल और ऑलमोस्ट नेवर. ठीक है, कभी काम नहीं करता, मुश्किल से ही काम करता है, कोई काम नहीं करता. सो हार्ड एंड हार्डली बोथ आर यूज एज एन एडवर्ब बट विथ डिफरेंट मीनिंग. ओके, आई गॉट अप लेट. दिस मीनिंग इट मीन्स मैं आज सुबह लेट उठा. ठीक है, नॉट ऑन टाइम, टाइम से लेट हो गया. आई हैवन सीन हिम लेटली. मैंने अभी रिसेंटली उसे नहीं देखा. लेटली मीन्स रिसेंटली मीन्स नज़दीक फ्यूचर, नियर प्रेजेंट में. अभी जो टाइम गया उसमें मैंने देखा नहीं. लेटली मीन्स रिसेंटली. अब यहाँ पे लेट और लेटली, ऐसा नहीं है कि लेट की बजाय हम लेटली यूज़ करेंगे. नो, लेट इज़ different adverb and lately is different adverb with different meaning. Mind it, both have different meanings. Jimmy can run fast. Fast means with speed, swiftly, तेजी से. Jimmy is fast asleep means here fast means deep. He is deep asleep, sleeping deeply, sound sleep में. So we'll use these words differently. Okay, so these are few adverbs which we use with different meanings. Now types of adverb. See, there are basically these kinds of adverbs: manner, place, time, frequency, degree, duration and interrogative. Okay, as of now we'll read up till frequency, but I'll tell you about the whole type of adverbs. Now manner means काम किस ढंग से हुए. What is the method of द वर्क और द एक्शन और वर्ब. व्हाट वाज द मेथड, किस तरीके से हुआ है. ठीक है, तो मैनर में क्या है, मैनर हमें हाउ का आंसर देता है. इन व्हाट मैनर और इन व्हाट वे द वर्ब हैज़ बीन परफॉर्म्ड और द एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म्ड और विल बी परफॉर्म्ड और इट इज़ बीइंग परफॉर्मिंग. राइट, किस तरीके से, काम का तरीका क्या था, मेथड क्या था, मैनर क्या था. सी विद एग्जाम्पल्स. शी सैंग स्वीटली, ही क्राइड लाउडली, शी प्लेज स्किलफुली. हाउ शी सैंग्स स्वीटली, how he cried loudly. Okay, so how she plays skillfully. So these words, sweetly, loudly, skillfully, these are telling us the method or the way in which action is performing. So these are adverb of manners. These are giving us answer of how she sang, how he cried, how she played. राइट, सो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर. देन कम्स एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस से आपको पता चल गया होगा, जो वेयर का आंसर देता हो मीन्स वेयर द एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म्ड, कहाँ हो रहा है वो सब.
ही लिव्स हेयर, वो यहाँ रहता है. द क्लर्क इज वेटिंग आउटसाइड, क्लर्क बाहर वेट कर रहा है. द गर्ल आर स्पीकिंग अपस्टेयर, लड़कियाँ ऊपर सो रही हैं. नाउ इन दिस sentence we are getting the answer of where. He lives where? Here. The clerk is waiting where? Outside. Girls are sleeping where? Upstairs. So in this type of adverb we get the answer of where, and these are the example of these adverbs. See, here, there, above, below, outside, inside, indoor, outdoor, nowhere, nowhere, somewhere. These are example of place. Now next is time. Time means when, which gives us the answer of when an action has been performed. कब हुआ है. He came yesterday, जहाँ verb को modify करने में time के बारे में पता चलता हो. She left early. This morning I woke up late. देखिए, he came yesterday, कब आया था? when did he come? या he came when? yesterday. She left when? early, जल्दी चली गई थी. ठीक है. this morning, आज सुबह या इस सुबह I woke up late, मैं लेट उठा. ये दोनों क्या? time. when, late. when, this morning. when we get the answer of when, this is the adverb of time. Okay, examples are after, before, today, tomorrow, yesterday, early, late, then, still, immediately, last night, this morning, last year. These are example of adverb of time. Okay, then comes frequency or number. Frequency means how often or how many times. how frequent, कितनी बार कोई काम हुआ है. how frequent, जैसे अगर मैं कहूँ I brush my teeth twice a day, तो how frequent I brush my teeth? twice. The twice is an adverb and it is showing me the frequency of any verb. frequency of any verb to be happening, जो हो रहा है, कितनी बार हो रहा है. एग्जाम्पल, ही इज़ ऑफन एबसेंट, वह मोस्टली क्या है? यूजुअली एबसेंट ही रहता है. ही नेवर टेल्स ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलता. ओके, एंड द मैगजीन कम्स आउट वीकली, मैगजीन वीकली आती है. तो दिस इज़ अ फ्रीक्वेंटली, कितनी बार आती है, कितनी बार कोई काम हो रहा है. फ्रीक्वेंसी क्या है काम के होने की? तो दैट टेल्स अस अबाउट फ्रीक्वेंसी. दिस कम्स अंडर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एग्जाम्पल्स आर often, always, rarely, twice, again, seldom, never, firstly, normally, generally, regularly and daily. These are example of frequency. how frequent, how often an action is happening. ओके, देन कम डिग्री. अब डिग्री क्या? डिग्री और क्वांटिटी मीन्स हाउ मच. डिग्री मोस्टली हमें उन्हीं सेंटेंसेस में पता चलती है जहाँ पर एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब. जैसे अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, ही रन्स वेरी फास्ट. फास्ट इज एडवर्ब. डिग्री क्या? उसके भागने की, कितना तेज दौड़ता है, हाउ मच. तो दैट इज मीन्स वो क्या हो गया? ही रन्स वेरी फास्ट. वेरी इज एडवर्ब, इट इज डिस्क्राइबिंग अनदर एडवर्ब, फास्ट को, बट डिग्री बता रहा है कि बहुत फास्ट है. सो दैट इज डिग्री ऑफ क्वांटिटी. डिग्री और क्वांटिटी. हाउ मच का आंसर मिले. शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. ही वॉक्स टू स्लोली. ही दिस वाटर इन द पॉन्ड इज एक्सट्रीमली डर्टी. ठीक है, गंदा है, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा गंदा है. डिग्री बता रहा है हमें. मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करने में ही इसका यूज़ होता है. ओके, द वाटर इन द पॉन्ड इज़ एक्सट्रीमली डर्टी, बहुत गंदा है. यहाँ पर एडजेक्टिव को बता रहा है. एक्सट्रीमली डिग्री बता रहा है एडजेक्टिव की कि कितना गंदा है. राइट. अब इसमें एग्जाम्पल क्या होते हैं? वेरी, ऑलमोस्ट, मच, more, little, too, partially, hardly, extremely. These are examples of degree of quantity. Right. Then comes duration. how long, कोई काम कितना लंबा चलता है. the hailstorm lasted for 3 hours. 3 घंटे तक ओले गिरते रहे. द रेनोवेटेड शोरूम विल ओपन इन अ वीक टाइम. एक हफ्ते के अंदर अंदर खुल जाएगा. माई टेलीफोन इज टेम्परेरीली आउट ऑफ ऑर्डर, कि अस्थायी रूप से थोड़े दिन के लिए ख़राब है, मैं ठीक कराऊंगा. ड्यूरेशन भी पता चलती है एडवर्ब में कि हाउ लॉन्ग. अब ये सब डिस्क्राइब तो वर्ब को कर रहे हैं. देखिए, ध्यान से देखिए. द हेल स्टॉर्म लास्टेड फॉर 3 hours, मतलब वो होता रहा. हेल स्टॉर्म वर्ब है, कितने? 3 hours के लिए. अप टिल वेल टाइम. हाउ लॉन्ग इट लास्टेड, ड्यूरेशन पता चली. ठीक है, तो टेम्परली, अ शॉर्ट वाइल, ब्रीफली, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर ओवर एन आवर, for 2 years, for 3 days, for ages, forever, all day, night, etc. These are ड्यूरेशन, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन. ठीक है, जिससे हमें पता चलता है हाउ लॉन्ग, कितना लंबा वो एक्शन चला है या
वर्ब है, एडजेक्टिव है, दूसरे वर्ब जो डिफाइन कर रहे हैं वर्ब को, वो कितना लंबा चला है, कितना लंबा वो काम हुआ है, कितनी देर तक, लंबा मीन्स कितनी देर तक, ड्यूरेशन। देन कम्स इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडवर्ब सिंपली होते हैं जो कि WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चनिंग या इंटेरोगेशन होती है, दैट कम्स अंडर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। लाइक एग्जाम्पल क्या होता है, ये क्वेश्चन पुट अप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेयर डू यू लिव, व्हेन डिड यू कम, वाई आर यू लाफिंग। तो व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, दीज आर WH फैमिली वर्ड्स से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, वो WH फैमिली वाले वर्ड्स इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। सो दीज आर टाइप्स ऑफ एडवर्ब: manner, place, time, frequency, degree or quantity, duration, and interrogative, right? These tells us about the place of any action, manner of any action, time of any action, frequency of any action, degree of that action or degree of that happening, or duration or interrogation as well. So these are adverbs which defines the verb, adjectives, and another adverbs, right? Abhi in our syllabus we have only manner, place, and time, and I have told you frequency as well. As in few example, frequency is also given. So frequency means how frequent or how often you do this work, ठीक है, how often, how many times, how frequently. So this tells us frequency of. Now एक कंपैरिजन भी होता है एडवर्ब में। कंपैरिजन सेम वे में करते हैं हम, जैसे एडजेक्टिव में कंपैरिजन होता है ना, वैसे ही एडवर्ब में भी कंपैरिजन होता है। कैसे? अब सेम वे, अगर सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है तो हम दैन लगाते हैं, दो लोगों में जब कंपैरिजन करते हैं, राइट। और सुपरलेटिव डिग्री होती है तो आगे दा लगाते हैं और थर्ड फॉर्म आती है EST वाली। तो सेम वे एडवर्ब में भी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ER और EST वाला ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सेकेंड डिग्री मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER ऐड कर देते हैं एडजेक्टिव के साथ, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ EST। ओके, this is the scarcest. Let's see it with an example. If I say the lion roared fiercely, FIERECL, fiercely, लायन जो है वाइल्डली तरीके से वो क्या किया, उसने रोर किया। ये तो था अगर मैं सिर्फ एक लाइन की सिंपली बात करूँ, द लायन रोड द मोस्ट फियर्सली अमंग ऑल द एनिमल्स, ठीक है, उसने रोर किया बाकी सब में, उसने दी मोस्ट फियर्सली। सेम वे ना, फियर्सली इज़ एडवर्ब, पर जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ उस चीज़ का इन मोर देन 2 थिंग्स, तो वहाँ पे मैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करूँगी, और सेम होगा वो सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री जैसे कि एडजेक्टिव्स में होता है, ठीक है, ER और EST ऐड करके ही, और वही दैन और द का फॉर्मूला में। बट बेसिकली दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। अभी हम यही करेंगे, एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स। सो डू प्रैक्टिस बुक एक्सरसाइज, ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।